भागलपुर के एक सरकारी स्कूल में फाइलेरिया की दवा खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे फाइलेरिया की दवा खाते ही बीमार पड़ गए। घटना शहर के उर्दू बाजार ठाकुरबाड़ी स्थित मध्य विद्यालय की है। कुछ लोगों ने बताया कि बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां भी खिलाई गई, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए सदर और मायागंज अस्पताल में लाया गया। बता दें कि उर्दू बाजार स्थित मध्य विद्यालय में सरकारी अभियान के तहत फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बच्चों को दवा खिलाई जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि दवा खाने के बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद स्कूल में अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक परिजनों ने प्रधानाध्यापक के साथ हाथापाई भी की है। बताया जा रहा है कि दवा का डोज लेते ही बच्चों को सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी और वो जमीन पर अचेत होकर गिर पड़े। वहीं स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद जिला और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और तातारपुर थाना प्रभारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ स्कूल परिसर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर कैंपस से बाहर निकाला। इसके पूर्व एक रूम में बंद कुछ छात्रों को भी पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाला गया। पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार ने बताया कि सरकारी अभियान के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल और डीईसी नाम की 2 दवा दी जा रही थी। जानकारी के अनुसार मिड डे मील खिलाने के बाद ही बच्चों को दवा का डोज दिया गया था। गौरतलब है कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 से 16 फरवरी तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्कूलों में बूथ बनाकर शिक्षक और बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जा रही है। बच्चों ने बताया कि दवा खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। हालांकि डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हम घर में थे, हमको फोन आया यहाँ से, हमारा घर बगल में ही है, हमारा बेटा भी यहाँ पढ़ता है, मतलब भतीजा पढ़ता है। तो हमको फोन आया कि बच्चा उल्टी कर रहा है तुम्हारा। तो हम यहाँ आए तो यहाँ देखे कि 100 से प्लस बच्चा भी यहाँ पे बेहोश हुआ हुआ। सबको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है, सबको उल्टी हो रहा था, बच्चे का सांस उठक रहा था। मैंने जब प्रिंसिपल से पूछा तो प्रिंसिपल के साथ सारे डॉक्टर सब यहाँ जो खिला रहे थे दवाई वो सब भाग गए। एक हम डॉक्टर जो दवाई खिलाए वो हमारे मोहल्ले की महिला है, भाभी लगती है, पर वो उसका नाम नहीं पता, पर मोहल्ले का ही, हम घर दिखा सकते हैं उनका। उसके बाद सदर अस्पताल ले गए तो डॉक्टर बोला कि भूखे पेट खिलाया गया है, इसी वजह से ज़्यादा बच्चा को सीरियस हो रहा है, बाकी बच्चे ठीक हैं। अभी शिकायत क्या है बच्चे में? बस सांस का रुकना, सांस फूल रुक के आ रहा है बच्चे को। ठीक है, संख्या 100 से प्लस है जी। 3 एम्बुलेंस अभी गए हैं और एक सदर में मैंने बच्चे को पहुंचाया है, अपने भतीजे को। वो वहाँ मेरा आनंद कुमार यादव नाम हुआ। ये उर्दू बाजार मध्य विद्यालय ठाकुरबाड़ी स्थित में एक स्कूल है हमारा, और ये वार्ड संख्या 14 में आता है। यहाँ माध्यमिक स्कूल है ये, इसमें बच्चे लोग पढ़ते हैं। सुबह में जो है कुछ लोग सूचना मिली कि बच्चे बेहोश होते जा रहे हैं। पता करने पर चला कि एल्बेंडाजोल की टेबलेट है, उनको सरकारी स्तर पे इनको खिलाया गया था बच्चों को, जिसके कारण जो बेहोश हो गए। उसके बाद एम्बुलेंस आई और बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। अभी तक स्थिति शांतिपूर्ण है। यहाँ चूँकि बच्चे की बात है तो अभिभावक तो आएंगे ही, उनका एक माहौल है भगदड़ सा, लेकिन बच्चे सारे हॉस्पिटल में हैं और अभी तक ऐसी कोई अनहोनी की सूचना नहीं। बच्चे घायल होने वाले हैं? लगभग हमको लगता है कि दर्जनों बच्चे चले गए हैं, हॉस्पिटल सबको ले गया गया है। कुछ लोग अपने से भी प्राइवेट गार्जियन आके अपने से ले गए हैं प्राइवेट। लेवल है सबका SpO2 और बाकी कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह ठीक है। SpO2 ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। अभी उन लोग को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। क्या कारण हो सकता है? कारण हो सकता है कि दवाई भूखे पेट खिलाया गया है। दवाई का भूखे पेट जो खिलाया गया है, इसीलिए किसी को बेचैनी हो गई है, किसी को उल्टी वगैरह की शिकायत नहीं मिली, हल्का सा बेचैनी हुई है। सबको ORS दे दिया गया, बिस्कुट दे दिया गया, तो बच्चे ठीक है। मतलब ये क्या कहता है, स्कूल हम लोग छुट्टी लेकर घर चल गए थे और यहाँ फिर मेरी दोस्त बोली क्या कि स्कूल में सब बच्चा बेहोश हो रहा है, एक आंटी दवाई खिलाई थी। कौन दवा खिलाया? अब हमको क्या मालूम कौन दवाई किया था। क्या खिलाया? क्या खिलाया था तुम? दवाई खिलाया था। कौन सा दवाई? वो नहीं पता हमको। बोला था कि विटामिन D मिलेगा, इसी कारण
कितने बच्चों को खिलाया? बहुत बच्चा आया, देखे नहीं। तुम खाए हो? नहीं, हम नहीं खाए। नहीं खाए? नहीं। अभी बंद क्यों कर दिया था तुमने? काहे कि वहाँ पर मारपीट हो रहा था, इसी कारण हम सर को बचाने के लिए बंद किए। तो हमें सूचना मिली थी कि उर्दू विद्यालय, उर्दू बाजार स्थित जो विद्यालय, बंद विद्यालय है, उसमें कुछ बच्चे बीमार हुए हैं। इसकी सूचना के सत्यापन के लिए हमने थानाध्यक्ष महोदय के यहाँ पे भेजा था। हमने बड़ी अधिकारी को भी, बड़ी स्तर पे भी हमने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सबको सूचित किया गया है और उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया यहाँ पे। और सभी बच्चों को पहले इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी क्यों ऐसी स्थिति हुई है, क्या हुआ है, इस पर अभी जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति कैसी है? अब अभी फिलहाल किसी तरह की कोई मातहत होने की सूचना नहीं है, उनका इलाज हो रहा है और सभी बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। परिजनों से क्या बात हुई सर आपकी? अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, सभी बिंदु पर जाँच कर रहे हैं, परिजनों से भी बातचीत होगी और किसी तरह कोई नुकसान न हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। राजभवन के निर्देश पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कुलपति ने बताया कि एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम निःशुल्क है। इस प्रोग्राम को 18 से 26 साल के वैसे युवा और नौकरी पेशा लोग कर सकते हैं जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो और उन्होंने इंटरमीडिएट में इंग्लिश विषय रखा हो। वीसी ने जानकारी दी कि प्रोग्राम 14 सप्ताह का होगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर लेक्चर देंगे। टीएमयू में प्रोग्राम संचालन की जिम्मेदारी डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार को दी गई है। बता दें कि एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2024 तक है। अधिक जानकारी के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इस प्रोग्राम का नाम है एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इनिशिएट की गई है और इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उन लोगों को जिनकी उम्र 18 to 26 ईयर्स के ही बीच है और जिन्होंने खासकर इंटरमीडिएट लेवल पर जिनको इंग्लिश की जानकारी है और जो बच्चे जिनकी घरेलू आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो, वो जो है इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इम्पावर्ड करना, जो युवा हैं उनको लीडरशिप की ओर इम्पावर्ड करना, खासकर वैसे युवा जो समाज के मतलब नीचे तबके के लोग है ना, जो ऊपर तक नहीं समझ सकते, जिसमें एक्सपोजर नहीं मिलता, जो ऊपर तक नहीं आ सकते, तो इन लोगों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम है सो डैट इस प्रोग्राम के माध्यम से वो जान सकें, वो ट्रेनिंग ले सकें। ट्रेनिंग के बाद में उनको जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और 14 वीक के अलावा पर वीक जो है यह जो प्रोग्राम है 5 आवर्स का होगा। पर वीक प्रोग्राम जो है वो कितने दिनों का, 5 आवर्स पर वीक, एक सप्ताह में 5 घंटे इसके जो है वो ट्रेनिंग होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये चाहूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बात करके इसके लिए हम अलग से भी प्रयास करेंगे, विश्वविद्यालय प्रयास करेगी कि इसे MOU करे, चूंकि यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और भी प्रोग्राम रहते हैं, नहीं समझे, इस प्रोग्राम के अलावे और भी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स रहते हैं खासकर उसके अंतर्गत मैंने कहा है लीडरशिप कोर्स होता है, इसके लिए हम बता रहा हूँ। यह भी एक तरह का लीडरशिप कोर्स है। लीडरशिप का मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों में वो भावना कि जो यहाँ से पास हो, डिग्री लें, तो वो कैसे समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, यह इसका उद्देश्य है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी केमिस्ट्री विभाग में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कई वक्ताओं ने अपना व्याख्यान दिया, साथ ही पेपर भी प्रस्तुत किया। बता दें कि इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर की ओर से आयोजित
सेमिनार का विषय रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। वहीं सेमिनार के संयोजक एवं इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि 2 दिवसीय सेमिनार में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मौके पर विभाग के हेड डॉक्टर राजकमल साहू सहित कई शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एक्चुअली यह कार्यक्रम जो है इंडियन केमिकल सोसाइटी का सेंटेनियल सेलिब्रेशन है, जो कि आचार्य पीसी रे द्वारा स्थापित किया गया है। और इसमें संदेश है कि नेगेटिव कार्बन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इत्यादि के द्वारा जो हमारा 250 तक है, 2050 तक, वो किस तरह से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। साथ ही साथ चूंकि एक बड़ी आबादी कैंसर अफेक्टेड है इंडिया में, इसलिए बहुत सारे कैंसर एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं। एक जो है सऊदी अरबिया के विमल कृष्ण बनिक, जिनका अभी लेक्चर चल रहा है। दूसरा लेक्चर अजीत कुमार सक्सेना साहब ने दिया है। तो एक सत्र हमारा ड्रग डिलीवरी और कैंसर थेरेपी से संबंधित है। और इसमें विदेश से जापान के 2 लोग, ताकाशिरा किसु, मासाहिता यामाशितो और डॉक्टर बरखर कोनिक जर्मनी से, और डॉक्टर विमल कृष्ण बनिक, ये लोगों ने वर्चुअल व्याख्यान दिया। और हमारे बीच डॉक्टर उत्तम कुमार घोरे, डॉक्टर सुभजीत साहा, डॉक्टर भावतोष मंडल, प्रोफेसर ताराशंकर पाल, प्रोफेसर अंजलि पाल, इन लोगों का महत्वपूर्ण व्याख्यान हो चुका है। और दूसरे सत्र में यहाँ के ही छात्र हैं, BHU के प्रोफेसर राजकुमार मिश्रा, डॉक्टर DN सिंह, इन लोगों का व्याख्यान होगा। कुल मिलाकर हम लोगों का ये सेमिनार जो है, इससे यह संदेश हम देना चाहते हैं कि कैंसर अवेयरनेस किस प्रकार हो, कार्बन का उत्सर्जन न्यूनतम किस प्रकार हो, और हम आगे भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन द्वारा, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, उसको हम कैसे प्राप्त करें, यही इस सेमिनार का लक्ष्य। यहाँ 2 दिन 9 और 10 2 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है। इसमें हम लोग रिसेंट केमिस्ट्री, इसी पर नया सोशल लोग आए हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, जापान के ऑनलाइन थे। यहाँ सुदीप कुमार दास, अजीत कुमार सक्सेना, भूतेश मंडल और नीरी मुखर्जी, ये सब आए हैं। बहुत अच्छे लेक्चर दिए, इससे बहुत सारी बात आया है। कैंसर के बारे में अजीत सक्सेना और अभी चल रहा है उनका एक ऑनलाइन लेक्चर, इससे बहुत सारा अच्छी चीज़ सब आया है। कैंसर के कैसे रोकथाम किया जा सकता है, फ्लोराइड पानी वगैरह को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, पानी का क्या फ्लोराइड है, ये सब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या निदान हो सकता है, इस पर यहाँ चर्चा हो रहा है। कॉलेज नवेक्षा, इस इंटरनेशनल सेमिनार में मैं को-कन्वीनर की भूमिका में हूँ और हमारा सेमिनार बहुत ही सफल रहा है। और ये हमारा इस इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर का ये कोशिश है कि हम अपने केमिस्ट्री के क्षेत्र में जितने भी नए रिसर्च हो रहे हैं और जितने भी नए साइंटिस्ट हम जो कर रहे हैं, उसे हम इस तरह का सेमिनार अरेंज करें और यहाँ के बच्चों को उसका फ़ायदा मिले। इसलिए बहुत अच्छा से झा साहब ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। उधर मटेरियल साइंटिस्ट भी है, केमिस्ट भी है, फिजिसिस्ट भी है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस 2 दिन के लिए है। तो भागलपुर में जो काम देखा, ये बहुत वाइब्रेंट डिपार्टमेंट था। अभी केमिस्ट्री थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा हुआ। इधर डिस्कशन हुआ है, मैडम डिस्कशन किया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डाई रिमूवल विथ जीरो वेस्ट, जो कोई कुछ छोड़ना नहीं है, जो सब कुछ यूज करता है वो सब कुछ लगेगा। वो एक्सट्रैक्शन और केमिकल प्रोसेसिंग में वो एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत नहीं देगा। वो ग्रीन मैनेजमेंट के लिए एक लेक्चर डाला मैडम ने, मैंने डाला जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो रूम लाइट कैसा होना चाहिए, वो बल्ब नहीं है, वो ट्यूब लाइट नहीं है, CFL नहीं है, सिर्फ LED लाइट। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ये
प्रकृति का कोई नष्ट नहीं करेगा। ये सब आलोचना इधर 2 दिन तक चलता है। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी सुजीत कुमार सूदन यादव को आज विदाई दी गई, जबकि नई सीओ स्मिता कुमारी का स्वागत किया गया। वहीं विदाई सह सम्मान समारोह में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर अजहरुद्दीन, प्रखंड विकास पदाधिकारी रघु आनंद, कर्मी साबिर आलम समेत कई लोगों ने सीओ को बुके देकर उनका सम्मान किया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी रघु आनंद कुमार ने बताया कि अंचल अधिकारी सुजीत कुमार का कार्य सराहनीय रहा, जबकि बड़ा बाबू ने कहा कि हर समय अंचल अधिकारी हम लोगों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे। बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ एवं जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कर्मचारी संघ के द्वारा आज भागलपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ और बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग ममता कार्यकर्ता हैं, सदर अस्पताल भागलपुर और भी बहुत पीएससी सब की आई है, हर जगह की आई है ममता। और हम लोगों का मांग है
कि हम लोगों का इतने दिन नौकरी हो गया। सबसे पहले तो सरकारी नौकरी नहीं हुई है, 16 साल नौकरी हो गई और सरकारी नहीं हुई है, एक बात। दूसरी बात ये कि हम लोगों को जो है 300 रुपया दिया जाता है, जब बच्चा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चला गया, ख़त्म।